जय शाह साहब, बताइए क्या है आपका सवाल। साहब जी, मेरे पास एक बीपीसीएल है और आईआरसीटी ये लिया है, अदानी पोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, बीपीसीएल किस भाव पे लिया आपने। साहब जी, वो लिया है 600 के भाव में 35 से। ठीक है, अडानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट लिया है 1200 के भाव में 35 से। ठीक है, तो अडानी पोर्ट्स में तो आपको फायदा हो रहा है, लेकिन बीपीसीएल में आपने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है। जरा हाँ हमें तो बता साहब जी, सकते हैं कि कच्चा तेल नीचे जा रहा था, अभी तक ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? 630 जी 640 जी तक जी अभी जी तक। जी अब मुझे जरा ये बताइए कि आप कितना समय दे सकते हैं इन दोनों शेयरों को। साहब इसमें तो अदानी पोर्ट में तो आना नहीं, बाकी बीपीसीएल में 6 से 8 महीना की वेट कर रहा हूँ, निकल जाऊँ इसमें से, तरफ ऊपर आ जाए तो 630 640 में। ठीक है, चलिए संतोष जी आपके पास आना चाहेंगे। अदानी पोर्ट्स में तो मुनाफा हो रहा है, लेकिन सबसे पहले जहां पर नुकसान ये झेल रहे हैं, 600 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है बीपीसीएल में। बताइए, 6 महीने का नजरिया चाहते हैं, आगे के संकेत क्या है। ये संकेत तो आपको देखना चाहिए कि क्रूड के प्राइस कैसे रहेंगे, और चूंकि इलेक्शन टाइम चल रहा है अभी, तो समझिए कि इसमें गिरावट ही हो सकती है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में, जो कि 1 रुपया हुई थी। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे जो है थोड़ा सेडेटिव मूव्स रहते हैं, साइडवेज रहता है। अदरवाइज मुझे अगर लॉन्गर टर्म के नज़रिया देखें आप, साल भर से ऊपर का नज़रिया अगर रखेंगे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव होगा यहाँ से। क्रूड अभी बीच में जियो पोलिटिकल टेंशन के कारण बढ़ गया था, लेकिन वापस से थोड़ा सबसाइड हो रहा है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि 585 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें। कोई भी ऑनटूवर्ड इंसिडेंट्स में वो ज्यादा लॉस ना हो उनको, उसके लिए वो मेंटेन करें। जहां तक अडानी पोर्ट की बात है, मुझे लगता है कि यहाँ भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया जो है, जैसा कि बात कर रहे हैं सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, इंडिया जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा, और हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कर रही है सरकार। उसमें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसका सबसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी पोर्ट्स ही होते हैं। और पोर्ट्स के वॉल्यूम आप देखें तो साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ भी आपको लंबी अवधि के जरिए बना के रखें। पोर्ट्स में 2-3 काउंटर ही हैं जो हमारे पास दिखते हैं, और उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट काउंटर जो है ये कंपनी है, तो एकदम बने रहना चाहिए यहाँ पर। शॉर्ट टर्म का नजरिया हो तो आपको 1300 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लें, अदरवाइज मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। और हमारी एक दर्शक हैं, उन्होंने सवाल भेजा है टाटा केमिकल्स पर। 86 शेयर्स हैं इनके पास, 1134 पर लिया हुआ है उन्होंने। हल्के नुकसान में है, लेकिन नजरिया छोटी अवधि का ही है। हाल फिलहाल में केमिकल शेयरों में भी हमने काफी अच्छी तेजी देखी। कुणाल जी, शॉर्ट टर्म नजरिया ही है टाटा केमिकल्स में, अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप? पूजा, ये काउंटर अगेन एक साइडवेज कंसोलिडेशन काउंटर है। मार्च से लेके अब तक मतलब ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हमने कोई खास मूवमेंट इसमें नहीं देखी है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1170 पे आता है, और जो सपोर्ट वो करीब करीब 1070 पे आ रहा है। सो इट्स इन बिटवीन एज ऑफ नाउ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को ध्यान में रखना होगा तो ये 1170 जो हमारा रेजिस्टेंस है, वहीं पे अगर ये एक बार काउंटर मिलता है तो एग्जिट कर दीजिए। काउंटर हमें रीविजिट करना होगा 1180-85 के ऊपर। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस होता है तो हम शायद नई बाइंग भी सोचेंगे, बट फॉर टाइम बिंग मोमेंटम लेस काउंटर है, एग्जिट करने की सलाह होगी। नजरिया टाटा केमिकल्स पर इस वक्त कुणाल जी की तरफ से आता हुआ। अगले कॉलर